अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और उन लोगों की बात करेंगे जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। सजिटेरियस के लिए जो कैप्रिकॉन होता है वो सेकंड हाउस होता है, और सेकंड हाउस जो कंसिडर होता है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो आपके पैसे का घर होता है कि कितना आप स्टोर करेंगे। आपकी जो बैंक बैलेंस है वो आपका सेकंड हाउस है, आपकी फैमिली आपका सेकंड हाउस है, आपकी स्पीच यानी आपकी वाणी, आपके अल्फाज आपका सेकंड हाउस है, आपकी सेल्फ अर्न जो इनकम है वो आपका सेकंड हाउस है, और मटेरियल स्टेबिलिटी का घर आपका सेकंड हाउस होता है। सन यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में यूजुअली वीक होता है, लेकिन सेकंड हाउस का जो फंक्शनल रोल है अर्निंग और सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करता है यहाँ पे, ठीक है। किसी की भी कुंडली में अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा होगा, क्योंकि ये अपने शनि का अपना घर है, तो वो इंसान को बहुत लेट जाके उसका पैसा स्टोर करवाएगा। वरना आपने अमूमन और बेशतर लोगों को यही कहते सुना होगा कि एक हाथ से पैसा आता है, दूसरे हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, साथ ही साथ यहाँ पे मार्स भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अभी आने वाली सीरीज में आपको बताएंगे कि मार्स भी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा जो एक कंजंक्शन बन रहा है वो आपको क्या ला के देगा, क्या आपके लिए पॉजिटिव रखेगा, क्या नेगेटिव रखेगा, ये सारी चीज़ें उन पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले करियर में आपकी सैलरी, कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स जो हैं वो अब हाईलाइट होना शुरू होंगे। रिकग्निशन मिलेगी, लेकिन स्लो और मेथोडिकल मिलेगी आपको। जॉब वालों के लिए मॉनेटरी डिस्कशन शुरू होंगी, अप्रेजल शुरू हो सकते हैं और फाइनेंशियल निगोसिएशन का फेज शुरू हो सकता है।
लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सन यहाँ पे वीक है, तो आपकी अगर ईगो बीच में आई या आपने कहीं पे सीनियर्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू किया या उनको काउंटर करने की कोशिश की, तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब भी हो सकती हैं। इसके अलावा जॉब सीकर्स की बात की जाए तो इनकम फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी वो अब इफ़ेक्टिव होना शुरू होंगी आपके लिए। शॉर्ट टर्म पर्क्स जो हैं उन पर फोकस करें, अब वहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। बिजनेस में इनकम स्ट्रीम्स और फैमिली जो रिलेटेड जो वेंचर्स होते हैं या जो लोग फैमिली बिजनेसेस में काम कर रहे होते हैं वो अब प्रोडक्टिव होंगे। जिन लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, वहाँ पे अब आप लोगों को फ़ायदा होगा। फाइनेंस में अब आप लोगों को बजटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग इम्पल्सिव स्पेंडर्स हैं तो अब आपको इस चीज़ पर काबू पाना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि सन यहाँ पे वीक है, वीनस यहाँ पे बैठा है, पैसा भी आएगा, लेकिन सन वीक है जो ईगोइस्टिक इश्यूज देगा। तो ईगो के चलते आप फैमिली के चक्कर में आप यहाँ पे पैसा उड़ाना शुरू करेंगे, जो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस आ सकती हैं, तो थोड़ा एहतियात करना है। डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही आपकी वेल्थ जो है वो अब सिक्योर होना शुरू होगी, तो इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लीजिएगा। आगे बात करते हैं लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की बात करते हैं, तो सेकंड हाउस जो है वो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और वैल्यू सिस्टम को हाईलाइट करता है। सिंगल्स के लिए पार्टनर सिलेक्शन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और शेयर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखी जाएंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। मैरिड लाइफ में इनकम शेयरिंग, फैमिली सपोर्ट और रिसोर्सेज मैनेजमेंट का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा कोई भी जो रिलेशनशिप होता है वो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। एक अगर आप फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग आपकी जो बेस बनाएगी ना वो अब आपकी प्रैक्टिकल और सिक्योरिटी फोकस्ड होगी। अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ पर अपने पार्टनर को सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अब जाके स्ट्रांग होगी। इस फेज़ में लव और फाइनेंशियल मैटर्स को ईगो से नहीं देखना, आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हैंडल करना है। अगर आप यहाँ पे ईगो बीच में लेकर आए तो आप अपने रिलेशनशिप्स भी ख़राब करेंगे और अपना करियर भी ख़राब करेंगे। बात करते हैं आगे हेल्थ और रिकवरी की। किसको हेल्थ का इशू आ सकता है और कौन रिकवरी की तरफ जा सकता है। सन सेकंड हाउस में वीक है क्योंकि ये इसके दुश्मन का घर है, तो ये आपको गले से रिलेटेड इश्यूज देगा, आपको दांतों से रिलेटेड इश्यूज देगा, आपको जबड़े से रिलेटेड इश्यूज देगा, जॉ जिसको कहा जाता है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपके अल्फाज जो हैं वो थोड़े से फंबल करना शुरू करेंगे। आप उस जैसे पहले आपका कॉन्फिडेंस था कि आप अचानक से कुछ भी बोल देते थे, तो अब ये चीज़ें आपको फायर बैक करेंगी, ठीक है? तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा आपने डाइटरी जो है चीज़ें उन पे बहुत ज़्यादा केयर करनी है। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे तो मुंह में छाले वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू क्रिएट करेंगी आपको। जैसे मैंने बताया, गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, जॉ से रिलेटेड, तो ये आपके पूरा जो माउथ है उसमें इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स भी आएगा। तो इसके साथ साथ रिकवरी किन लोगों के लिए होगी उस पर भी बात करते हैं। जो अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, अपनी ओरल केयर करेंगे, पॉस्चर्स का केयर करेंगे, फाइनेंशियल क्लैरिटी मेंटेन करेंगे, उनके लिए रिकवरी आएगी। अभी आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात ये बता दूँ कि सजिटेरियस के लिए ना वेल्थ वैल्यू बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फेस है बेसिकली। तो डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा, ईगो फ्री फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिएगा, फैमिली और रिसोर्सेज का बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये फेस स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की फाउंडेशन रखेगा आपके लिए। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइज़र्स हो गए या कोई बुज़ुर्ग हज़रात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें खाने-पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफ़र करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है, उसको सॉफ़्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोज़र लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।